कितना भी बढ़िया कीमती चीज खाओ विष्ठा बन जाएगा। गंगा जल पियो मूत्र बन जाता है। आंख में से कीचड़ निकलता है, नाक में से लींट निकलती है, मुंह में से कफ और थूक निकलता है, नीचे मल मूत्र निकलता है, रोम रोम कूप कूप से गंदगी पसीना निकलता है। चमड़ी हटा के देखो तो अंदर क्या भरा है। दो हड्डियां, आड़ी हड्डियां, मांस, नस, नाड़ियां, मल मूत्र परु थूक लीच सब। मन में कपट क्रोध काम मोह, फिर भी मनुष्य शरीर उत्तम माने जाते। क्यों? सत्संग के द्वारा अपने बुद्धि में भगवान की कृपा का, भगवान के अनुभव का योग कर सकते। भगवान बोलते भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसे मैं बुद्धि योग देता हूं। भगवान की एक विशेष विलक्षणता है, भगवान का एक विशेष सद्भाव है, करुणा है, कृपा है, उदारता है, सहजता है, सुहृदता है कि भगवान को हम जिस भाव में चाहते हो हमारे उसी भाव की पूर्ति के लिए वैसे बन जाते। वसुदेव देवकी भगवान को पुत्र रूप में देखना चाहते हैं। दशरथ कौशल्या भगवान को पुत्र रूप में देखना चाहते, उनके पुत्र बन गए। वशिष्ठ जी शिष्य रूप में भगवान को देखते, उत्तम शिष्य बन गए। लक्ष्मण भैया भाई के रूप में देखना चाहते, उनके वो बन गए। सीता जी पति के रूप में देखना चाहते तो पति बन गए। रावण शत्रु के रूप में भगवान को मानते तो भगवान शत्रु का रूप लेकर भी रावण का मंगल करते। केवट भगवान को उद्धारक मानते हैं, भगवान उनके लिए वो बन जाते। मनु शत्रु तप कर रहे थे, आकाशवाणी हुई, कोई आदमी नहीं बोल सकता, ऐसे वाणी गूंजी, तुम क्या चाहते हो तप के बदले में? भगवान तुमचे दर्शन पाएंगे, दर्शन चाहिए। मेरा दर्शन किस रूप में चाहते हो? मनु जी बोले नहीं कुछ, किस रूप में? भगवान सर्वसमर्थ है। जैसे रंगमंच पर कोई व्यक्ति राजा के रूप में बन के आता है तो कभी भिखारी के रूप में, कभी सेठ के रूप में, कभी नौकर के रूप में, कभी पुलिस के रूप में तो कभी चोर के रूप में। नाट्यशाला का नट, जहां जिस रूप की आवश्यकता होती है वहां वही रूप धारण कर लेता है मनुष्य, और भीतर जानता मैं वही हूं कोई न। जब मनुष्य कई रूप धारण करता है फिर भी वही का वही, ऐसे भगवान भक्त की भावना से जैसा रूप से भक्त चाहता है उसी रूप से भगवान उसके भाव की, उसकी कामना की, उसके लक्ष्य की पूर्ति करते। भावग्राही जनार्दना, भावो ही विद्यते देवो, भाव में ही वो परमात्मा देव है। संसार में तो कल्पना होती है फिर भी सच्चा संबंध मानते हो। पति पत्नी का फेरा फिर ले, बोले मेरी पत्नी है। अब फेरा फिरने के थोड़ा समय पहले वो लड़की से पूछे कि तेरा घर कौन सा है, बोले ये है ना, मेरा मेरा घर है ना। और फेरा फिर गई, ससुराल गई, बोले तेरा घर तो वो था, बोले नहीं नहीं वो मेरा घर नहीं है, वो तो मेरे भाइयों का है, मेरा मायके का है, मेरा घर तो ये है। फेरा फिरने के पहले तो बोलती है कि ये मेरा घर है, अब बोलती मेरा नहीं, वो तो मायके का है, ये मेरा घर है। होता है कि नहीं होता है? हाँ।
नाम रखा, गोमती नाम था, और ससुराल में नाम पड़ गया गार्गी। क्या नाम है? बोले गार्गी। अरे बोले नहीं, तू तो गोमती। अरे वो मेरा नाम नहीं था, तो मायके का था। अभी मेरा ससुराल का नाम गोमती। कल्पना तो है ना, गोमती में से गार्गी बन गई, तो ये कल्पना है। और शरीर पे नाम रखा है गोमती, फिर गार्गी, ये भी कल्पना है। ये कल्पना भी सत्य लगती तो भगवान के साथ तो हमारा सच्चा संबंध है। फिर जैसी जैसी भावना करते वही सत्य स्वरूप भगवान उसी रूप में हमारे भाव को प्रकट करते। सांदीपनी भगवान को शिष्य रूप में देखना चाहते तो पवित्र परम शिष्य अर्जुन मित्र रूप में भगवान को, सखा के रूप में तो सखा का पार। फिर अर्जुन देखा कि भगवान को सखा बनाने से भी मेरी बुद्धि इतनी नहीं, तो मैं साध्यम शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। तो भगवान ने गुरु का रूप धारण कर लिया। जो गुरु उपदेश देते ऐसा उपदेश दे के अर्जुन के सब दुख मिटा दिए। गुरु के हृदय में भी वही भगवान है, मास्टर के हृदय में भी वही, नरक में भी वही है, स्वर्ग में भी वही है। सुख के समय भी वही भगवान सुख को जानते, दुख के समय भी वही दुख को जानते, बचपन के समय बचपन को भी वही परमेश्वर जानते ना, जुआनी को भी वही जानते हैं, दोस्त की दोस्ती को भी वही जानते और दुश्मन के वैर के भाव को वही जानते। वे ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजामि हम। जो मुझे जैसे भजते मैं उनको उसी रूप में मिलता हूँ, उसी रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। तो भगवान आपको कैसे चाहिए? अब भगवान कैसे हैं बोलो? हमको कैसे चाहिए नहीं, जैसे भगवान हो हम ऐसा चाहते। तो बोले ये वृक्ष कैसा है? बोले इस वृक्ष का फल खाओ तो पता चलेगा। आम का फल खाया तो बोले आम, आम मिला तो बोले आम का वृक्ष है। केला मिला तो बोले केले का वृक्ष है। अनार मिला तो बोले अनार का वृक्ष है। जामफल मिला तो बोले जामफल का वृक्ष है। तो जैसा फल देता है वृक्ष वैसा ही कहा जाता है। लेकिन कोई ऐसा भी वृक्ष है, अनार वाला गया तो उसको अनार मिला, दूसरे ने बोला पपैया दो तो उस माँ से पपैया मिला, तीसरे ने बोला मिठाई दो तो वहां से मिठाई मिला, चौथे ने बोला नारियल पाइजे तो उसी वृक्ष से नारियल मिल गया। कोई बोलता है सेव फल चाहिए तो उसी से सेव फल मिल गया। तब उस वृक्ष को क्या कहोगे? उसको कहेंगे कल्प वृक्ष। जैसी कल्पना करो वैसा सब देते। तो भगवान कल्प तरु है। लेकिन भगवान को पुरुष रूप में मानते उनके लिए कल्प तरु है। लेकिन स्त्रियां तो स्त्री भाव में होती है तो भगवान को माउली मानते। तो भगवान माउली के रूप में, देवी के रूप में, कामधेनु के, वो कल्प वृक्ष भी कामना पूरी करता और कामधेनु भी कामना पूर्ति करती। लेकिन स्त्री स्वभाव से पूजो तो भगवान कामधेनु भी वही है, कल्प वृक्ष भी उसी की सत्ता है। तो आपके मन में जैसा भाव होता है भगवान आपके भाव को पुष्ट करते। बोले भगवान खुश कैसे होते? आप कर्म करो, उस कर्म के फल को भविष्य में मिलेगा सुख, तो आप भविष्य में कर्म के फल को फेंको मत। अथवा भूतकाल में कुछ था वो हमारा अच्छा हो जाए, नहीं। कर्म करते समय आप सांगोपांग शास्त्र ढंग से कर्म करो, लेकिन कर्म करने का आनंद है। कर्म करने में सत्य की सत्ता है, सत्य की चेतनता है, सत्य का आनंद है। वो कर्म ही आनंद देगा क्या? अभी कर्म आनंद रूप नहीं है कि कर्म का फल पाइए, स्वर्ग में जाऊंगा तभी सुख होगा, अप्सरा मिलेगी तब सुख होगा, वाहवाही मिलेगी तब सुख होगा। अरे भोजन बनाते समय भोजन बनाने का भी आनंद होता है। अपना स्वार्थ से, अपने मतलब से नहीं, परोपकार के भाव से भोजन बनाया। अभी सत्संग हम करते तो क्या है, मैं सत्संग करूंगा, मेरी बहुत वाहवाही होगी, मेरे को खूब पैसे मिलेंगे, फिर मैं बहुत आराम से रहूंगा। तो सत्संग का तुमने क्या सत्संग किया?
तुम तो नौकर से भी गए भी थे। सत्संग करने का अपना आनंद है। सत्य स्वरूप की स्मृति हो, सत्य स्वरूप की चेतना है, सत्य स्वरूप का आनंद है। आप भी उसमें रहे, दूसरों को भी उसमें ले गए, बस वही भगवत आनंद हो गया। कर्म का योग हो गया, भक्ति का योग हो गया, ज्ञान का योग हो गया। जो कर्म के फल को भविष्य में देखना चाहते अथवा भूतकाल में फेंकना चाहते, वे संसार में दुखी दुखी रहते। ऐसा करूं, इसको ठीक करूंगा, इसको खबर पड़ेगी। अब ये हम बुरा दिल करें, उसको बाद में खबर पड़े तो हमारा कर्म है। ऐसा करूं, मजा आएगा, मेरे को लाभ होगा, खुश होऊंगा, तो तुमने भविष्य में डाल दिया। वर्तमान में ही कर्म को प्रीति पूर्वक करो और उसी का रस आनंद। कुछ लोग प्रसाद भी खाएंगे ना तो यूं मुंह में फाक देते, अरे मूर्ख, बेल जैसा क्या खाता है। भोजन भी करेंगे तो इतना इतना चपर चपर निकल जाएंगे। भोजन करो तो रस लो। रसो वही स वैश्वानरो, वैश्वानर रस स्वरूप है परमात्मा, तो रस स्वरूप के आगे रस ही भेजो। चबा चबा के खाओ, मजे से खाओ। जो लोग चिंता करते, बार बार भय करते, उनका जीवन जहरीला हो जाता है। जो किसी की निंदा करते, ईर्ष्या करते, तो पर निंदा सम अघन गरिषा, पराई निंदा के समान कोई पाप नहीं है, ऐसा अपना शास्त्र बोलते। लेकिन अभी तो विज्ञानी झक मार के बोलते, निंदा करते तो आपके शरीर में न्यूरोपोपेटाइड नाम का रसायन पैदा होता है, LDL नाम का द्रव्य पैदा होता है, और ईर्ष्या घृणा करने से और कई गंदे द्रव्य पैदा होते, जिससे आपका चेहरा खिन्न, मन खिन्न, बुद्धि मारी हुई, और हाई BP, लो BP, डायबिटीज सब हल्का चिंतन करने से होता है। जब चिंतन हल्का करने से हल्का हो जाता है तो आप ऊंचा चिंतन करो। हल्का चिंतन की कल्पना से भी बीमारी आ जाती, तो सत स्वरूप परमात्मा का चिंतन करके आरोग्य, आयु और भगवत प्राप्ति क्यों नहीं करते। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बात सच्ची है। लेकिन ये मैं मकान मेरा है, ये बात कल्पना है। ये गहने मेरे हैं, ये कपड़े मेरे हैं, तो कल्पना है। कपड़े को तो पता भी नहीं मैं इसका हूँ, मंगलसूत्र को पता भी नहीं मैं इसका हूँ। कोई चोर ले जाएगा तो बोलेगा नहीं, आई में जातो राम राम, असं सांगते काय गहने गांठे, तिला माहित पडत नाही। हम आ जाए, हम आ जाए, हम आ जाए। ओह, मेरे को मेरे पति ने नथनी ला के दिया। जब से नथनी पहनती तो मेरा सौंदर्य बढ़ गया। मैं तो अपने पति को बोलती हूँ, यार यार, नई नई शादी हुई, नई नई नथनी मेरे यार ने लाई। वो अपनी सहेली को बोल रही है, मायके आई थी। कबीर जी सुनते जा रहे। कबीर ने कहा, क्या पत्नी पति को यार और नथनी, नथनी और यार यार बात करती है, ये सही क्या चिंतन करती बेटी। मैं बोलता हूँ, तुम बोलना। हाँ, आप बोलना। नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने, स्मृति बारंबार, स्मृति बारंबार, नाक दियो करतार ने, नाक दियो करतार ने, वाको दिया विसार। वाको दिया विसार। ओ, आदमी ने तो नथनी लाके दिया, उसकी नथनी की और आदमी की तो बात करती है, लेकिन नथनी जहाँ शोभा देती है, ऐसा नाक तो भगवान ने दिया, उसको तो विसार दिया। तो क्या किया। भगवान तो है, भगवान का होना तो है ही है। भगवान के सिवाय जड़ आंखें थोड़ी देख सकती, भगवान की चेतना सी दिखता है, और जड़ में ज्ञान नहीं होता है। अब ये माइक को पता नहीं माइक है, हाथ को पता नहीं हाथ है, लेकिन जहां से मैं उठता है वो चैतन्य स्वरूप भगवान की सत्ता से पता चलता है। ये हाथ है, ये माइक है, ये सिर है, ये पेट है। तो भगवान चैतन्य स्वरूप भी है, ज्ञान स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है, और भक्त वत्सल है, भावग्राही जनार्दन भी है, और सृष्टि। तुम भगवान को नहीं देखा, कोई बात नहीं। ये घड़ियाल तो देखा ना, घड़ियाल तो दिखते के नहीं दिखती। हाँ, घड़ियाल आए है तो घड़ियाल को बनाने वाला भी कोई न कहीं आए। बनाने वाले को देखा नहीं, लेकिन घड़ियाल है तो उसको कोई न कोई बनाने वाला मनुष्य है, ये तो मानना पड़ेगा ना। ऐसे सूरज तो देखा, चंद्रमा देखा,
पृथ्वी देखी, आकाश देखे, तारे देखे, तो ये किसी मनुष्य ने तो नहीं बनाया, तो किसने बनाया? बनाने वाले को नहीं देखा, फिर भी कोई ना कोई बनाने वाला है। ऐसे तो ये सृष्टि को बनाने वाला है, फिर बनाने वाला है और बना के किधर चला गया क्या? वो बोले कि बना के कहीं चला गया तो अंधाधुंधी हो जाए। दिन के समय दिन होता है, रात के समय रात होता है, बारिश के समय बारिश होता है, गर्मी के समय गर्मी होता है, सुचारू रूप से चलता है। फिर कर्म कोई छुप के भी पाप कर्म करता है तो पाप का फल मिलता है, पुण्य करता है तो पुण्य का फल भी मिलता है। अरे बोले बाबा काय तुम्हें बाबा, पाप की तो मौज करते, पुण्यात्मा भक्त दुखोज भोगते। भाई ऐसा नहीं है, वो पाप का फल मौज नहीं है, पहले का शुभ कर्म है, इसके लिए उसके पास सुख सुविधा है। और पुण्य का फल दुख नहीं है, पहले का ऐसे कर्म है इसलिए उसको दुख है, अथवा अभी की लापरवाही है इसीलिए दुख है। मैं दुखी हूँ ऐसा बेवकूफी के सोचने से दुख है, नहीं तो अक्कल है तो दुख आता है तो कोई बात नहीं। दुख सावधान करने के लिए आया, लापरवाही मिटाने के लिए आया। अनियमितता से गंदा खाया, अशुद्ध खाया, इसीलिए बीमार हुए तो सावधान करने के लिए आया। तो दुख तपस्या के लिए आया, सावधान करने के लिए आया, अहंकार छुड़ाने के लिए आया, तो दुख का सदुपयोग हो गया। इसने दुख दिया, उसने दुख दिया, ये ऐसा है मैं बदला लूंगा, तो दुख में और दुख बढ़ा दिया। ऐसे सुख आया तो उदार बनाने के लिए आया, भगवान की कृपा का अनुभव सबको मिले ऐसा करने को आया। लेकिन सुख आया तो मैं सुखी रहूं, सुख में डूब जाते तो खोखले हो जाते। जैसे चाशनी की कढ़ाई में चतुर अक्कल वाले मकोड़े और मक्खियां किनारे में से चाशनी खा के अपना काम पूरा करके जाते, लेकिन मूर्ख मक्खी और मकोड़े कढ़ाई में डूब मरते। ऐसे सुख में जो ज्यादा भोगी बनता है, कामी बनता है, जैसे अमावस्या को पति पत्नी का व्यवहार करते, संभोग करते, तो संतान विकलांग होती। अमावस्या, पूर्णिमा, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्म दिवस, पितर श्राद्ध दिवस, संभोग नहीं करना चाहिए। दिन को संभोग करने से भी आदमी का प्रभाव क्षीण होता है। और मासिक धर्म में महिला है, उन दिनों में भी एक दूसरे को स्पर्श करने से बुद्धि का ओज और आयु की शक्ति कम होती। तो ये कैसी भगवान की व्यवस्था, सृष्टि भी बनाई, मनुष्य भी बनाया, बुद्धि भी बनाई, फिर मनुष्य दुखी नहीं हो तो उसके लिए शास्त्र बनाया। शास्त्र समझ न कर सुन नहीं समझ सके तो उसके लिए फिर गुरु भी बनाया। अब गुरु के पास हम जा नहीं सकते तो गुरु हमारे गांव में आते, ऐसी व्यवस्था भी भगवान ने कर दिया। कितनी कृपा है, कितना सुंदर आयोजन है प्रभु का।